भगवा ध्वज जो भारत की आन बान शान पहचान है। हिंदू धर्म का प्रतीक यही भगवा ध्वज है, जिसे हनुमान जी से लेकर शिवाजी तक ने अपनाया। अब संघ ने भी इसी भगवा ध्वज को अपनाया है। आज के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है। भगवा ध्वज के साथ भारत की ऐतिहासिकता जुड़ी है। भगवा ध्वज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है। व्यक्ति केंद्रित संगठन के बजाय विचारधारा अहम है। चलिए अब आपको भगवा ध्वज की खासियत बताते हैं। एडवांस कलर थेरेपी के अनुसार भगवा रंग समृद्धि और आनंद का प्रतीक माना जाता है। यह रंग आंखों को सुकून देने के साथ क्रोध पर नियंत्रण करते हुए खुशी को बढ़ाने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भगवा रंग बृहस्पति ग्रह का रंग है। यह ज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला माना जाता है। सूर्य की आग और वैदिक यज्ञ की समिधा से निकलने वाली आग भी भगवा रंग है। संघ के सरकारवाह रहे व प्रख्यात विचारक व चिंतक एच.वी. शेषाद्रि ने अपनी पुस्तक आरएसएस अ विजन इन एक्शन में लिखा है, भगवा ध्वज सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का श्रद्धेय प्रतीक रहा है। जब संघ के पहले सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने संघ का शुभारंभ किया, तभी से उन्होंने इस ध्वज को स्वयंसेवकों के सामने समस्त राष्ट्रीय आदर्शों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और बाद में व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु के रूप में भगवा ध्वज के पूजन की परंपरा आरंभ की। भारत में महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गोरी, सभी विदेशी आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध भी भगवा ध्वज के तले ही लड़े गए। भगवा रंग प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकृति की लालिमा नकारात्मक तत्वों को हटाती है। लंका पर आक्रमण करते समय भगवान राम ने अपने कुल वंश रघुवंश की ध्वजा के नीचे रावण से युद्ध किया था। कुर्म और स्कंद पुराणों के अनुसार रघुवंश के ध्वज पर 3 त्रिज्याएं अंकित थी, जो अग्नि की ज्वाला जैसी दिखती थी। इन पर उनके कुल देवता सूर्य की छवि अंकित थी। युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान से जाने से पहले योद्धा अपने हाथों से अपने रथ पर ध्वजा लगाते थे। महाभारत काल में अर्जुन युद्ध भूमि के लिए जाने से पहले अपने रथ नंदीघोष की परिक्रमा करते, फिर कवच पहनने के बाद अपनी कपी ध्वजा फहराते। अर्जुन की ध्वजा पर भगवान हनुमान की छवि अंकित थी। शौर्य का प्रतीक है भगवा ध्वज। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में भगवा ध्वज का इस्तेमाल किया था। 17वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत की ध्वजा भगवा और लाल रंग की थी, जिस पर बाज की आकृति अंकित थी। यह पक्षी देवी दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है। जोधपुर रियासत की ध्वजा को पंचरंग कहा जाता था, जिसमें भगवा, गुलाबी, सफेद, लाल, पीला और हरा रंग थे। नागपुर के भोसले शासक भगवा ध्वज का प्रयोग करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवा ध्वज का इस्तेमाल करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में इसी भगवा ध्वज का इस्तेमाल किया था। आंदोलन के वक्त भगवा ध्वज। साल 1905 में सिस्टर निवेदिता ने एक ध्वज बनाया, जिस पर वज्र यानी कि इंद्र देवता का शस्त्र अंकित था। इसका रंग लाल व पीला था। दिसंबर 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सिस्टर निवेदिता के बनाए गए भगवा ध्वज को फहराया गया। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। सिस्टर निवेदिता का ध्वज वर्गाकार और सतह लाल थी। इसकी किनारियों पर चारों ओर 108 ज्योति बनी हुई थी। पीले रंग के वज्र के बीच में और बांग्ला में वंदे और दाईं और मातरम अंकित था। राष्ट्रीय झंडा समिति 1931 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 अप्रैल 1931 को कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। 7 सदस्यों की एक समिति मौजूदा झंडे पर उठने वाले सवालों के जवाब तलाशने के लिए कांग्रेस की ओर से देश के एक नए प्रस्तावित झंडे पर विचार देने की जिम्मेदारी पूरी करी। समिति को अधिकार दिया गया कि वह सभी साक्ष्यों के साथ 31 जुलाई 1931 तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने एक मत से राय दी, भारत का राष्ट्रीय झंडा एक ही रंग का होना चाहिए। यदि कोई एक रंग हो जो सभी भारतीयों में अंकित हो, जो देश की प्राचीन सनातन परंपरा से मेल खाता हो, यह केसरिया या भगवा ही हो सकता है। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह ने जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हजारों सिख योद्धाओं की फौज की अगुवाई की, तब उन्होंने केसरिया झंडे का इस्तेमाल किया। यह ध्वज हिंदुत्व के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस झंडे से प्रेरणा लेते हुए महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल में सिख सैनिकों ने अफगानिस्तान के काबुल कांधार तक को फतेह कर लिया था। उस समय सेनापति हरि सिंह नलवा ने सैनिकों का नेतृत्व किया। आपको बता दें कि आरएसएस ने आजादी का पूर्ण समर्थन किया। जब कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, तो डॉक्टर हेडगेवार ने एक सर्कुलर जारी किया कि सभी शाखाओं को कांग्रेस के सम्मान में प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठकें करनी चाहिए और ये प्रस्ताव कांग्रेस समिति को भेजे जाने चाहिए। यह 1931 में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त करना और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च गौरव प्राप्त करना ही डॉक्टर हेडगेवार के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। मिस मेलकियोर को सिस्टर निवेदिता ने 5 फरवरी 1905 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, हमने राष्ट्रीय झंडे की एक रूपरेखा बनाई है जिस पर वज्र अंकित है। हमने एक झंडा भी बना लिया है, मगर अज्ञातवश मैंने
चीन के युद्ध के झंडे को अपना आदर्श बनाकर काले रंग का चुनाव किया। काला रंग भारत में पसंद नहीं किया जाता, ऐसे में अगले झंडे में सिंदूरी और पीला रंग रहेगा।